बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा, आज हम 10th की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.1 से स्टार्ट लेंगे। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ चीजें जो हमें जाननी जरूरी हैं हम उनको देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ चीजें हैं जिनको जानना जरूरी है, उनको हम देखते हैं। सबसे पहली चीज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक कहते हैं दो दर्जों वाली, और इक्वेशन कहते हैं मसवात को। इक्वेशन का मतलब यह है कि ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल टू की सिंबल आए उसको हम मसवात या इक्वेशन कहते हैं। और क्वाड्रेटिक का मतलब यह है कि ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी सबसे बड़ी पावर 2 हो तो उसको हम दो दर्जी मसवात कहते हैं। जैसा कि हम यहां पर एक लिखते हैं 2x की पावर 2 प्लस 4x, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में याद रखना है सबसे बड़ी पावर 2, उससे छोटी पावर 1, उससे छोटी पावर 0 इज इक्वल टू आगे कोई भी आपको डिजिट मिलेगा, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और ये जिस फॉर्म में लिखी हुई है, यानी कि सबसे पहले स्क्वायर, उसके बाद 1 यानी x की पावर 1 वाली रकम, और उसके बाद x की पावर 0 इज इक्वल टू 0, तो ये इसकी जो फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसको हम फर्दर सॉल्यूशन करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम सॉल्यूशन का मतलब यह है कि इस x की जगह क्या क्या डिजिट लगाएं तो ये इक्वेशन सही साबित हो सकती है। इस x की हमारे पास बाद दफा 2 वैल्यू आती हैं, बाद दफा 1 वैल्यू आती है। इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास जो मेथड हैं वो 3 मेथड हैं। मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के जो तरीके हैं वो 3 हैं। द फर्स्ट वन इज the first one is factorization, second one by quadratic formula and the third one by completing square। यानी कि हमारे पास इस x की वैल्यू निकालने के 3 तरीके हैं, और इस एक्सरसाइज में जो पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है वो इन्हीं 3 तरीकों के मुतालिक है, और इनको फर्दर हम देखेंगे। फैक्टराइजेशन में हम फैक्टर बनाकर उस इक्वेशन के सॉल्यूशन सेट निकालते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला दिया जाता है जिसमें हम वैल्यू डालते हैं, और उससे हमारे पास फर्दर लास्ट में x की वैल्यूज आ जाती हैं।
और कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई होती है पहले हम उसको कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं और कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद उसका सॉल्यूशन सेट निकालते हैं। तो डियर स्टूडेंट चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 और हमें कहा गया है कि इसको फैक्टराइजेशन के तरीके से सॉल्व करें। सॉल्व द इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो याद रखें कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले जो चीज हमने चेक करनी है वो है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर फॉर्म में होना चाहिए। प्रॉपर फॉर्म का मतलब ये है सबसे पहले पावर स्क्वायर, उसके बाद x की पावर 1, उसके बाद x की पावर 0 इज इक्वल टू 0 हो या बाद दफा 0 नहीं होगा, कोई डिजिट दिया होगा, तो ये हमारे क्वेश्चन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉपर फॉर्म है। इसी क्वेश्चन में जो आखिर में दिए गए क्वेश्चन हैं वो प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, पहले हम उनको प्रॉपर फॉर्म में लेके आएंगे और फिर सॉल्यूशन करेंगे। यानी कि समझने वाली बात ये है कि आपने पहले क्वेश्चन को प्रॉपर फॉर्म में लाना होगा जो क्वेश्चन प्रॉपर फॉर्म में नहीं होगा और उसके बाद उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो मेथड है यहां पर वो फैक्टराइजेशन है। जाते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में जो बात याद रखनी है वो ये है फैक्टराइजेशन को हम दूसरे वर्ड्स में मिड टर्म ब्रेक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिड टर्म फैक्टराइजेशन को हम दूसरे अल्फाज में मिड टर्म ब्रेक भी कहते हैं। मिड टर्म ब्रेक का मतलब ये है ये जो मिड टर्म है इसको हम दो अज्जा में तकसीम कर देते हैं, यानी इस 5 की जगह हम दो चीजें लिख लेते हैं, इसको मिड टर्म ब्रेक कहते हैं। लेकिन जो बात समझने वाली है वो ये है कि इसके दो पार्ट या इसके दो हिस्से या दो अज्जा 5x के कैसे बनाने हैं। उसको बनाने का तरीका ये है कि आपने पहले क्वेश्चन की कोएफिशिएंट और आखिरी कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है, यानी सिंपल टू से कि आपने a को c के साथ मल्टीप्लाई करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी a का कोएफिशिएंट और c का कोएफिशिएंट इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आया उसको आपने ज़हन में रख लेना है। हमारे पास आंसर क्या है? 4। आंसर क्या है? 4। अब हमने दो ऐसे डिजिट ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें, जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आए और उन्हीं दोनों डिजिट को जिनको मल्टीप्लाई करेंगे उन्हीं दोनों डिजिट्स को प्लस 8 या सब्ट्रैक्ट करें तो 5 आए। सिंबल्स का ख्याल रखना है, सिंबल्स भी आपने साथ लेके जानी है। चूंकि यहाँ पे सारा प्लस था इसलिए सिंबल्स को मैंने सेपरेट नहीं किया। अब 2 2s are 4, हमारे पास दो पेयर हैं 2 और 2 के, लेकिन 2 में से 2 माइनस करो 0 आता है और 2 में 2 प्लस करें 5 नहीं आता। इसका मतलब है ये वाला हमारे पास ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा कोई दो डिजिट जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4 1s are 4, यानी 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 4 आता है और 4 को 1 के साथ प्लस करें तो 5 आता है। इट्स मींस आपके पास दो फैक्टर 4 और 1 आ गए। इनको फिर हम यूं लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, हमारे पास जो दो डिजिट आएंगे उनको 4x प्लस 1 कोएफिशिएंट हम नहीं लिखते, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब अगर इसको दोबारा हम 4 और 1 को प्लस करें
यहां पर नेक्स्ट स्टेप में तो हमारे पास ऊपर वाली चीज आ जाती है। इट्स मीन कि हमने इसके जो फैक्टर बनाए हैं वो बिल्कुल सही बनाए हैं। यानी 5 की जगह हमने 4 प्लस 1x लिख लिया है। अब इनको मल्टीप्लाई कर सॉरी प्लस करें तो ऊपर वाला आता है। नेक्स्ट स्टेप्स में हम इनसे इनके पेयर्स बनाएंगे और फिर कॉमन लेंगे। पेयर्स और कॉमन कैसे होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। अच्छा जी, देखते हैं। पहले दो को ब्रैकेट में बंद कर दिया और आखिरी दो को भी ब्रैकेट में बंद कर दिया। नेक्स्ट स्टेप और सर नेक्स्ट स्टेप में देखें हमने कॉमन लेने हैं। कॉमन का मतलब यह है कि इन दोनों रकमों में जो चीज सेम होगी उसको बाहर निकाल देंगे। x की पावर 2 और x दोनों में x मौजूद है, x को बाहर निकाल दिया। x की पावर 2 में से एक पावर बाहर है, एक अंदर बच गई। 4x से x बाहर आ गया, अंदर सिर्फ 4 बच गया। जबकि दूसरी रकम में कॉमन कुछ भी नहीं है। ये याद रखना है, अगर दूसरे पेयर में जब भी कॉमन कुछ भी नहीं होगा तो आपने 1 कॉमन लेके बाकी जो पेयर है वो उसी तरह लिख लेना है। इन क्वेश्चन में आपने ये बात भी याद रखनी है कि ब्रैकेट के अंदर इस स्टेप में, थर्ड स्टेप में ब्रैकेट के अंदर जो भी पेयर्स आएंगे वो सिंबल्स के साथ हमेशा सेम आएंगे। अगर वो आपके सेम नहीं आ रहे तो इट्स मींस कि आपका क्वेश्चन गलत है। इसके बाद हमारे पास x प्लस 4, देखिए हमारे पास फिर दो रकमें, एक दो, सॉरी इसको ऐसे कर देते हैं। हमारे पास फिर दो रकमें, प्लस से पीछे एक, प्लस से आगे इज इक्वल टू तक दो, और x प्लस 4 फिर दोनों रकमों में मौजूद है। x प्लस 4 को दोनों रकमों से बाहर निकाल दिया और जो बाकी बच गया उसको अंदर लिख लिया। अब हम हमारी ये दोनों रकमें चूंकि इज इक्वल टू 0 है, हम इनको सेपरेट सेपरेट इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। अच्छा जी, यहां से आगे क्वेश्चन को समझते हैं। हमारे पास x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 कामा, यानी दो अलग अलग रकमें हैं, कामा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये बात याद रखनी है, जब भी प्लस या माइनस वाली रकम इक्वल टू की दूसरी तरफ जाती है तो उसकी सिंबल चेंज हो जाती है। यानी प्लस 4 इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा तो -4 हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई। ये जो दो वैल्यू है ये हमारे मतलूबा क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट है। नीचे हम लिखेंगे द सॉल्यूशन सेट इज सेट में वो दोनों रकमें लिख लेंगे। इस तरह हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसी एक्सरसाइज 1.1 का 1 के क्वेश्चन नंबर 2 का सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का जो दूसरा पार्ट है वो है x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि सबसे पहले हमने इसको प्रॉपर फॉर्म में लेके जाना है। तो हमारे पास ये प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, क्योंकि प्रॉपर फॉर्म में सबसे पहली पावर स्क्वायर, दूसरी x और तीसरी 0 होती है। तो प्रॉपर फॉर्म में ले जाने के लिए हम इस स्क्वायर को खोलेंगे। अब स्क्वायर को खोलने के लिए हम यहां पर देखते हैं जी स्टूडेंट्स, हमने 9th में एक फार्मूला पढ़ा था a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसी फार्मूले को अप्लाई करते हुए हम इस स्क्वायर को खोलेंगे। a की जगह हमारे पास x है,
जी स्टूडेंट्स, देखें ए की जगह हमारे पास x, बी की जगह 3, तो a का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि माइनस वाले फॉर्मूले में 2ab से पहले माइनस था, इसलिए यहां पर भी हम माइनस लगाएंगे। 2 a की जगह x और b की जगह 3 इज इक्वल टू 4। फर्दर नेक्स्ट स्टेप में जब हमने इसको सॉल्व किया तो x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 3 9 माइनस 3 2 6x इज इक्वल टू 4। अब नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 लास्ट में आ गया, प्लस 4 इज इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो प्लस वाली वैल्यू माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस 4 माइनस 4 में कन्वर्ट हो गया और वहां पर 0 बच गया। 9 माइनस 4 5 आ गया। अब हमारे पास जो मतलूबा क्वेश्चन है वो प्रॉपर फॉर्म में मौजूद है, जिसकी हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है। तो मिड टर्म हमारे पास एक माइनस 6x है, यानी इन अदर वर्ड्स मिड टर्म जो है हमारे पास माइनस 6 है, जबकि ए और सी को मल्टीप्लाई करें तो 5 1 5 आता है, यानी हमारे पास मल्टीप्लाई के लिए जो चीज है वो प्लस 5 है, जबकि आंसर हमारे पास माइनस 6 आना है। यहां पर थोड़ी सी तवज्जो देनी है, अगर हम प्लस 1 और प्लस 5 को मल्टीप्लाई करें, 5 तो आता है लेकिन 5 प्लस 1 प्लस 6 आता है। माइनस लाने के लिए हम ये करते हैं कि यहां पर दोनों माइनस अगर लगाएं, माइनस 1 इंटू माइनस 5 करें तो हमारे पास प्लस 5 आएगा, लेकिन अगर माइनस 1 को प्लस करें माइनस 5 में तो हमारे पास आंसर माइनस 6 आता है। इट्स मीन्स हमारे पास जो मिड टर्म ब्रेक के पेयर है वो माइनस 5 और माइनस 1 है। तो माइनस 5 और माइनस 1 को लगा के हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट, देखें एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 आ गया, मिड टर्म ब्रेक की माइनस 5x और माइनस x आ गया। अब हमने पेयर्स में बंद करना था, तो x को पहले पेयर से कॉमन लिया तो अंदर x माइनस 5, दूसरे पेयर में कॉमन कुछ भी नहीं है, माइनस 1 कॉमन लिया। माइनस जब कॉमन लेंगे तो अंदर सिंबल चेंज हो जाएगी, अंदर सिंबल प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। देखें ब्रैकेट के अंदर चीजें सेम आ रही हैं। x माइनस 5 दो रकमें हैं हमारे पास, 1 2, दोनों रकमों में x माइनस 5 कॉमन है। x माइनस 5 को बाहर निकाल दिया और जो x माइनस 1 बच गया उसको एक पेयर में लिख लिया, सेपरेट सेपरेट इज इक्वल टू 0 किया और माइनस 5 दूसरी तरफ जाके प्लस 5 और माइनस 1 दूसरी तरफ जाके प्लस 1 हो गया। इस तरह हमारे पास मतलूबा क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन सेट है वो प्लस 5 और प्लस 1 आ गया। इस तरह हमारे पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया है जी।